हाय फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में फिर से मैं हिस्ट्री से मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लाया हूँ। तो आइए सारा आपका टॉपिक क्लियर होते जाएगा, तो आप ध्यान से वीडियो को सुने और समझने का प्रयास जरूर करें। तो आइए इतिहास देखिए। मेगास्थनीज जो है इंडिका, तो मेगास्थनीज जो है ये आपका इंडिका नामक पुस्तक को लिखा था। वहीं देखिए अज्ञात टॉलमी ज्योग्राफी। देखिए टॉलमी का जो ज्योग्राफी का जो लेखक थे वो टॉलमी थे। प्लिनी नेचुरल हिस्टोरिका और पीपल्स ऑफ द इरेथीमिया सी अज्ञात के द्वारा लिखा गया था। अलबरूनी किताब उल हिंद और तहकीक ए हिंद अलबरूनी के द्वारा लिखा गया था। मार्को पोलो चीन की यात्री थे और फाहियान फोकुओ थी चंद्रगुप्त द्वितीय और वेन सांग शी क्यू की हर्षवर्धन। अब देखिए फाहियान 399 ईस्वी फोक्यू थी और यह पुस्तक यह चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में आया था और यह उस समय के भवन तथा कौड़ी की चर्चा की। ठीक है, अब देखिए फाहियान के बारे में समझिए। फाहियान देखिए, फाहियान जो है फोक्यू थी पुस्तक यह चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में आया था और यह उस समय के भवन तथा कौड़ी की चर्चा की। सुंगचुंग, वेनसांग, इतिंगसंग, इब्न बतूता, अब्दुल रज्जाक, ये सभी के बारे में आप ध्यान से पढ़िए, क्योंकि मैं उतना बताने लगूँ तो फिर इसमें टाइम ज़्यादा जाएगा। आपके बीच में टॉपिक रखना चाहता हूँ कि आप देखिए इस तरीक़ा से ये क्वेश्चन है, आप इसको खुद से भी समझ सकते हैं, अंडरस्टैंड करिए। और ये साहित्यिक स्रोत है, तो ये देख सकते हैं आप साहित्यिक स्रोत में क्या सब है। लिखित स्रोत को साहित्यिक स्रोत कहते हैं। प्राचीन इतिहास की जानकारी का यह सबसे बड़ा स्रोत है। गैर धार्मिक स्रोत है, धार्मिक स्रोत है, गैर ब्राह्मण है, जैन साहित्य है, बौद्ध साहित्य है। तो ये सब चीज़ों के बारे में आप समझने का प्रयास करिए। ठीक है, और उसके बाद चलिए आगे मैं फिर से इसके ऊपर लेके चल रहा हूँ। देखिए अंगुत्तर निकाय, इसमें क्या क्या है। तो अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का वर्णन है और बौद्ध धर्म की सबसे पवित्र पुस्तक आपका त्रिपिटक है, जो 3 पुस्तकों का समूह है। तो इसमें 3 है, जैसे कि देखिए सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक में यह सबसे बड़ा पिटक है और इसे बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया कहते हैं। और विनय पिटक जो है यह सबसे छोटा पिटक है और इसमें बौद्ध धर्म की प्रवेश की चर्चा है। अभिधम्म पिटक, इसमें महात्मा बुद्ध के दार्शनिक विचारों की चर्चा है। ठीक है, तो इस तरीक़ा से अब देखिए अगला जो पॉइंट है ये समझ सकते हैं। ऋग्वेद, ये सब वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ज्ञानी कौन कौन थे उस वक्त? ब्राह्मण ग्रंथ, उपवेद, ज्ञानी, तो सभी का लिस्ट बना हुआ है, आप देख सकते हैं। चलिए वेद को समझिए। देखिए वेदों की रचना ईश्वर ने की है, अतः वेद को अपौरुषेय कहा जाता है। और गुप्त काल में कृष्ण देवायन गुप्त काल में कृष्ण देवायन वेद व्यास ने वेदों का संकलन। और देखिए वेदों की रचना तो समझ गए। अब गुप्त काल में कृष्ण देवायन वेद व्यास ने वेदों का संकलन कलेक्शन किया और प्रारंभ में वेदों की संख्या 3 थी, अतः वेद को त्रय कहा गया। अथर्ववेद को बाद में शामिल किया गया और इसीलिए इसे वेद त्रय तो ये देखिए बैक हो गया। चलिए कहाँ गया, ये है, ये रहा। तो अथर्ववेद को बाद में शामिल किया गया और इसीलिए वेद त्रय में नहीं रखते हैं। अब देखिए अगर कुछ ऊपर का पॉइंट छूट गया तो पढ़ सकते हैं। ठीक है, देखिए ऋग्वेद को समझिए। तो ऋग्वेद, इसमें 10 मंडल, 10 से 28 सूक्त था और 10,580 ऋचाएँ हैं। ऋचाओं की अधिकता के कारण ही इसे ऋग्वेद कहते हैं। यह सबसे प्राचीन एवं सबसे बड़ा वेद है। इसमें गायत्री मंत्र की चर्चा की गई है जो सूर्य भगवान को समर्पित है।
पहली बार शूद्र का प्रयोग ऋग्वेद में हुआ और ऋग्वेद का दूसरा तथा 7वां मंडल पुराण है, क्योंकि इसका संकलन पहले ही हो गया था। ठीक है। और पहला तथा 10वां मंडल नया है, क्योंकि इसका संकलन बाद में हुआ। और 9वें मंडल में सोम देवता की चर्चा है और ऋग्वेद के ज्ञानी को धैर्य कहते हैं। आप सिर्फ सुनते जाएंगे ना तो भी याद होगा। ध्यान से रिवीजन आपका हो रहा है तो आप सुनते जाइए, आपको समझ में भी आएगा और समझने के बाद आपको एक रिवीजन होते जा रहा है। ठीक है। आप पढ़े हुए चीज़ों को बार बार पढ़ रहे हैं, तो जब आपके पढ़े हुए चीज़ों को बार बार पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे, तो आपके माइंड में जो मेमोरी है उसमें कैच कर जाएगा कोई भी बात, और किसी वक्त भी आप बोलेंगे ना तो वो चीज़ आपको याद हो जाएगी। ठीक है। तो ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है, जिसमें चिकित्सा की चर्चा है और इसके ज्ञानी को प्रजापति कहते हैं। दूसरा समझिए सामवेद को। इसमें 1875 मंत्र है, किंतु वास्तव में 99 मंत्र ही सामवेद के हैं और बाकी मंत्रों को ऋग्वेद से ग्रहण कर लिया है। सामवेद में भारतीय संगीत के 7 स्वर हैं, सा रे ग म प ध नी की चर्चा की गई है। और अगर आप सारे ग म प ध नी सा का ज्ञान लेना चाहते हैं तो मेरा एक चैनल बना है किशोरी झा म्यूजिक, आप उस पर जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। किशोरी झा म्यूजिक चैनल से आपको भागवत भजन कीर्तन से रिलेटेड और हारमोनियम भी मैं सिखाता हूँ उस पर, तो आप जाके ज़रूर उस चैनल को विजिट करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि आपके फ़ोन में पर डे नोटिफिकेशन जाए। तो चलिए फिर आगे है। ये संगीत यज्ञ के समय गाए जाते हैं और सामवेद ज्ञानी को उद्गाता कहते हैं और सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद है। ये समझ गए। अब देखिए, अब गंधर्व वेद के बारे में भी समझिए। तो गंधर्व, देखिए, गंधर्व वेद के ज्ञानी को नारद कहते हैं। और यजुर्वेद को समझिए। इसमें 1990 मंत्र है और इसमें युद्ध एवं कर्म कांड की चर्चा है और इसे 2 भागों में बांटते हैं। तो पहला कृष्ण यजुर्वेद, ठीक है, जो आपका गद्य, और शुक्ल यजुर्वेद जो आपका पद में सम्मिलित है। अब देखिए, इसके ज्ञानी को अघूर्य कहते हैं और यह यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है। धनुर्वेद के ज्ञानी को विश्वामित्र कहते हैं। और अथर्ववेद के बारे में समझिए। इसकी रचना सबसे बाद में उत्तर वैदिक काल में हुई और इसमें 6000 मंत्र, इसमें जादू टोना, वशीकरण इत्यादि की चर्चा है। अरण्यक वैशी पुस्तक जिसकी रचना जंगल में की गई हो, अरण्यक कहलाता है। और अथर्ववेद को छोड़कर सभी पुस्तक अरण्यक। वेदांग, देखिए, वेदों को भली भांति समझने के लिए वेदांग रचना की गई है। और वेदांग की संख्या की बात करें तो वेदांग की संख्या आपका 6 है। तो समझ लीजिए, याद करने का ट्रिक है ब्याजो निशी कुछ। तो ब्या से व्याकरण, ज्यो से ज्योतिष, निशी नी से निरुक्त, शिशी से शिक्षा और कुछ, क से कल्प और छ से छंद। तो ये वेदांग की संख्या 6 है, जो ट्रिक के माध्यम से आप याद कर सकते हैं। तो व्याकरण जो है अष्टाध्यायी पाणिनि, और ज्योतिष बृहत संहिता, वारामिहिर, निरुक्त निरुक्त शास्त्र, शिक्षा शिक्षा शास्त्र, कल्प कल्प शास्त्र, छंद छंद शास्त्र। अब देखिए, पुराण को समझिए। तो पुराण जो है, पुराण इसकी रचना महर्षि ऋषि तथा उग्रश्रावा ने किया और इसकी संख्या 18 है और इसे 5वां वेद या वेदों का वेद भी कहते हैं और इससे प्राचीन राजवंशों की जानकारी मिलती है। अब समझिए, विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, वायु पुराण, उपनिषद। तो विष्णु पुराण को समझिए, इससे मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। तो विष्णु पुराण को जब आप खोलेंगे, पढ़ेंगे, तो मौर्य वंश के बारे में वर्णन की गई है। वैसे ही मत्स्य पुराण, तो मत्स्य पुराण, इससे सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है और इसमें विष्णु भगवान के 10 अवतारों की चर्चा है। तो मतलब मत्स्य पुराण जब आप पढ़ेंगे ना, तो भगवान के जो 10 अवतार हैं उनका पूरा वर्णन मत्स्य पुराण में शामिल है। तो मत्स्य पुराण का अगर बुक मिले तो आप लेके पढ़ें जरूर, ताकि आपको कुछ ज्ञान प्राप्त हो भगवान विष्णु जी के बारे में। वायु पुराण, तो इसमें गुप्त वंश की जानकारी मिलती है
और इसमें लिखा है कि समुद्रगुप्त का घोड़ा 3 समुद्र का पानी पीता था। तो समझ सकते हैं, तो वायु पुराण को भी आप जरूर पढ़िए। उसके बाद जानकारी जो है वह है उपनिषद। तो इसका अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना, और यह ब्राह्मणों के विरुद्ध राजपूतों की एक प्रक्रिया मानी जाती है। उपनिषद 108 है, किंतु 13 उपनिषद को ही मान्यता प्राप्त है। बृहदनारायण उपनिषद यह सबसे बड़ा तथा प्राचीन है। कंठोपनिषद, इसमें यम एवं नचिकेता की चर्चा है और इसमें ओम शब्द का महत्व को दर्शाया गया है। उपनिषद और बृहदनारायण उपनिषद को जरूर आप पढ़िए, ताकि आपको एक जो आप लोगों में कैटेगरी का जो बात होता है, तो वो कैटेगरी के वर्णन इसमें किया गया है, और स्टूडेंट को कैसे एक गुरु के पास बैठ के ज्ञान ग्रहण करना चाहिए उसके बारे में भी उपनिषद में वर्णन है। तो आप जरूर पढ़ने का प्रयास करिए, बुक मिले तो खरीद कर। अब आइए मैं आपको मुंडकोपनिषद के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो मुंडकोपनिषद देखिए, इसमें सत्यमेव जयते की चर्चा है, और जाबलोपनिषद, और इसमें ब्रह्मा विष्णु एवं महेश अर्थात त्रिमूर्ति की चर्चा है। अलोपनिषद यह सबसे बाद का उपनिषद है, और इसकी रचना अकबर के साथ हुई। वैसे स्मृति साहित्य देखिए, इसमें प्राचीन राजवंशों की जानकारी मिलती है, और स्मृति साहित्य की संख्या 36 है। विष्णु स्मृति प्लस नारद स्मृति से गुप्त काल की जानकारी मिलती है। मनुस्मृति तथा याज्ञवल्क्य स्मृति से मौर्य काल की जानकारी मिलती है। याज्ञवल्क्य स्मृति में जुआ खेलने को उचित बताया गया है। मनुस्मृति को धर्मशास्त्र कहते हैं, और इसमें ऊंची जाति को वरीयता दी गई है। दलित तथा महिला को नीच दिखाया गया है, और इसमें विवाह के लिए पुरुष की आयु 25 वर्ष तथा लड़की की आयु 12 वर्ष बताया गया है, और इसमें 8 प्रकार के विवाह की चर्चा है। संस्कार की संख्या 16 होती है। दाह संस्कार अंतिम संस्कार होता है, और ऋण 3 प्रकार के होते हैं, देव ऋण, प्रीत ऋण और ऋषि ऋण। तो पुरुषार्थ 4 प्रकार के होते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो आश्रम की संख्या 4 है। जन्म से 5 वर्ष की अवस्था को बाल्यावस्था या शिशु अवस्था कहते हैं। जैसे कि ब्रह्मचर्य 5 वर्ष से 25 वर्ष गुरुकुल में शिक्षा दिया जाता है, और गृहस्थ जीवन जीने के लिए 25 वर्ष से 50 वर्ष परिवार के साथ, और वानप्रस्थ जीवन जो है 50 वर्ष से 75 साल का जो सामाजिक तथा धार्मिक जीवन होता है, और सन्यासी जीवन जो है 75 से एबव होता है, जैसे कि वन में तपस्या। तो महाकाव्य की संख्या 2 है। महाभारत तथा रामायण। महाभारत के पढ़ने से और रामायण को पढ़ने से, आपको दोनों को पढ़ने से क्या ज्ञान प्राप्त होता है ये आप समझ सकते हैं। तो रामायण देखिए, इसकी रचना वाल्मीकि ने की, और प्रारंभ में इसमें 12,000 श्लोक थे, किंतु वर्तमान में 24,000 श्लोक है, और उसे गुप्त काल में पूरा किया गया था। वहीं महाभारत, तो देखिए महाभारत इसकी रचना वेद व्यास ने की, और इसका प्रारंभिक नाम जय संहिता था, जिसमें 8800 श्लोक थे। वर्तमान में 1 लाख श्लोक है। महाभारत के खंडों को पर्व कहा जाता है, और इसमें कुल 18 पर्व है। सबसे महत्वपूर्ण पर्व भीष्म पर्व है, जिसमें अर्जुन तथा कृष्ण के वार्तालाप की चर्चा है, और भीष्म पर्व को भागवत गीता या गीता कहा जाता है। तो वीडियो कुछ लंबा हो जाएगा, तो इसीलिए मैं यहीं पे छोड़ता हूँ, और मैं फिर आगे से मैं आपके बीच टॉपिक रखूँगा, प्राचीन इतिहास के बारे में डिटेल से बताऊँगा। तो आप वीडियो को ध्यान से समझिए, सुनिए, और बस आप सीख जाएंगे। इतिहास से अभी क्वेश्चन मैं ला रहा हूँ, कुछ दिन के बाद मैं ज्योग्राफी से, हिंदी से, तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं, सब्जेक्ट हैं, चैप्टर हैं, जिससे मैं आपके बीच सॉल्यूशन रखूँगा। तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आपके फ़ोन में पर डे नोटिफिकेशन जाएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।